शेन ने महाराज और महारानी को बचाने के लिए उन्हें समुद्री राक्षस के साथ नीचे गंदे नाले में छिपा दिया और खुद अकेला ही उन राक्षसों से फाइट करते हुए मारा गया। महाराज अब सभी वेलियांग के शिष्यों को सच्चाई बताते हैं कि तुम डीमन शिकारी जिन भी डीमन को पकड़कर लाते हो उन्हें कोई यूशु महल के सुधार गृह में नहीं डाला जाता, बल्कि उन्हें ताहियान कुंड में डालकर वुलियांग उन्हें अमरता की गोली में बदल देता है ताकि चांग सेठी की शक्ति मजबूत हो। पर उन सभी डीमन हंटर्स को वलियांग ने ही ट्रेनिंग दी थी, इसीलिए वो सभी वुलियांग के ही साथ हैं। आओ अपने पिता को बचाने के लिए वलियांग पर अटैक करता है, पर ग्राना उसे रोक लेती है और उसे फाइट करने लग जाती है। साथ ही अब धीरू भी उस पर अटैक करने लगा। ये देखकर नेजा उसकी मदद करने जाता है और धीरू से फाइट करने लग जाता है। धीरू नेजा से जीत नहीं सकता था, इसीलिए वो अपने पास मौजूद ड्रैगन फाड़ने वाले पंजे का इस्तेमाल करता है, जिससे ड्रैगन किंग के तीनों भाई बहन बाहर आने लगते हैं। इससे ड्रैगन किंग को भी पता चलता है कि उसके तीनों भाई बहनों ने उन्हें धोखा दिया। दक्षिणी समुद्र का ड्रैगन, उत्तरी समुद्र का ड्रैगन और पश्चिमी समुद्र की ड्रैगन क्वीन तीनों अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं। इनके नाम रॉय, नोड और आओ जी होते हैं। नोड स्पिन करते हुए आओ बीम पर अटैक करता है और उसे फाइट करने लग जाता है। नेजा भी फाइट करते हुए उसे मारने की कोशिश कर रहा था, पर अब रॉय भी नेजा पर अटैक करने लगता है। नेजा की बॉडी कमजोर पड़ रही थी, पर वो रुक नहीं रहा था, इसीलिए अब आओ जी भी उनसे फाइट करने लग जाती है। नेजा और आओ बिंग को मिलकर भी उन तीनों से लड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए ताइजन भी उनसे लड़ने जाते हैं, पर धीरू उनसे फाइट करके उन्हें रोकने लग जाता है। साथ ही महाराज और महारानी वुलियांग पर अटैक करने जा रहे थे, पर धीरू उन्हें भी रोक दे रहा था। नेजा चालाकी से काम लेता है और आओ बिंग के साथ मिलकर स्मोक क्रिएट करता है, जिसमें नेजा ने नोट का रूप ले लिया था और आओ बिंग ने रॉय का रूप ले लिया, जिससे वो रॉय को मारने लगता है और भाग जाता है, जिससे रॉय और नोड आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। वहीं अब वलियांग ने ताइयान कुंड को एक्टिवेट कर दिया था। आओ बिंग और नेजा वुलियांग पर अटैक करने जाते हैं, पर वो उन दोनों को अपने फ्रीजिंग स्पेयर से हार्ट के साथ ही जमा देते हैं, जिससे वो दोनों ही अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे। ताइजन ये देखकर हैरान हुए, क्योंकि ये एक दिल चीरने वाला श्राप था और वो समझ जाते हैं कि जब उन्होंने नेजा पर तरक्की वाला जादू किया था, वो कोई तरक्की का जादू नहीं बल्कि दिल चीरने वाला श्राप था, जो उन्होंने नेजा और आओ बींग के एक ही बॉडी में होने से उन दोनों में डाल दिया था। वुलियांग अब ताइजैन महारानी और महाराज को भी अपनी जड़ों में पकड़ लेते हैं। नेजा को काफी गुस्सा आ रहा था, पर वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा होता, क्योंकि वो जैसे ही अपनी जगह से हिल रहा था उसकी चमड़ी छिल रही थी। 1000 कांटे नेजा और आओ बींग की नसों में उग गए थे और अब वलियांग उन सभी को भी पिल्स में रिफाइन करने के लिए उन्हें ताहियान कुंड के अंदर फेंक देते हैं, पर ड्रैगन किंग उन सभी को नीचे गिरने से पहले ही रोक लेते हैं। वो अपने बेटे आओ बिंग को जिंदा देखकर खुश होते हैं, पर वो कांटों की वजह से उसे गले नहीं लगा पाते। ड्रैगन किंग अब सभी डीमन पर लगी हुई बेड़ियों को हटा देते हैं और कहते हैं कि हम सभी यहीं मरने वाले हैं, इसीलिए हमें अब साथ मिलकर रहना होगा। वहीं ताई जैन वुलियांग से कहते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, अभी भी वक्त है, महागुरु के सामने जाकर माफी मांग लो। पर वुलियांग उसे चुप करवा देता है और बोलता है कि चाहे इन सब की वजह से मैं बदनामी क्यों ना हो जाऊं, पर यह सब मैंने चांग सेठी को शक्तिशाली बनाने के लिए किया है। वहीं अब ताइयान कुंड के अंदर समाधि की असली अग्नि डीमन की बॉडी को पिल्स में रिफाइन करने लग गई थी, जिससे सभी डर रहे थे। ड्रैगन किंग सभी को शांत रहने को कहते हैं और अपनी ऊर्जा को बैरियर की मदद से बचाने को कहते हैं। सभी एनर्जी शील्ड बनाकर अपनी ऊर्जा को बचाए रखने लगते हैं और वो आओ बिंग से कहते हैं कि तुम्हारी शक्ति मुझसे भी ज्यादा है, अगर तुम इस दिल चीरने वाले श्राप के खत्म होने तक इस एनर्जी को सह पाओ तो हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। आओ बिंग कहता है कि दिल चीरने वाला श्राप 6 घंटे तक चलता है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं इतना सब सहन कर पाऊंगा। नेजा को आग से कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके अंदर फायर पावर्स थी, जिससे आग उसे जला नहीं सकती। अब वहां पर वलियांग भी आ जाता है, पर वो सिर्फ एक अवतार था, जिससे ड्रैगन किंग के वार से भी उसे कुछ नहीं होता। वलियांग बताता है कि दानो गोला नष्ट हो सकता है, इसीलिए महागुरु को स्वयं आकर इसे श्राप देना पड़ा था। इसीलिए वो नेजा से कहता है कि अगर तुम ये भूलने वाली गोली खा लो तो पिछली कोई बातें तुम्हें याद नहीं रहेगी और तुम मेरे लिए संकट नहीं रहोगे। इसके बदले में तुम्हारे माता पिता को छोड़ दूंगा। नेजा को काफी गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने माता पिता के लिए गोली खाने लगता है, पर नेजा की माँ उस गोली को दूर फेंक देती है और वो वुलियांग से कहती है कि तुम बहुत बुरे हो जो एक बच्चे को उसके माँ बाप को मारने की धमकी दे रहे हो। तभी
वो कमजोरी की वजह से गिर जाती है। महाराज नेजा से बोलते हैं कि चाहे हम मर जाएं पर तुम्हें जिंदा रहना होगा और इस शराब के टूटने तक तुम डटे रहना। वलियांग कहता है कि तुम लोग जैसे ही मर जाओगे मैं इस दानव गोले से भी निपट लूंगा। नेजा रोने लगता है और अपने माँ बाप से कहता है कि मैं मरना चाहता हूँ पर आप मुझे मरने क्यों नहीं दे रहे। महारानी उसे गले लगा लेती है। नेजा उन्हें ऐसा करने से मना करता है क्योंकि कांटों की वजह से उन्हें चोट लग जाएगी, पर एक माँ अपने बेटे से गले मिलने के लिए ये दर्द सहने को तैयार